देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी एमएसपी पर धान की खरीद, बनाए जाएंगे 4000 से ज्यादा खरीद केंद्र। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध संस्थानों में जैव उत्पादों के उत्पादन पर जोर, किसानों को नई किस्मों के बीज देने के निर्देश। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से शुरू होगी मूंगफली की सरकारी खरीद। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकारी मंडियों में 1 अक्टूबर से सरकारी दर पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। मंडियों में सरकारी दर पर धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक चलेगी। प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। पहले ऐसा कहा गया था कि प्रदेश भर में 4000 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन अब केंद्रों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। प्रदेश में धान की खरीद के लिए 4000 केंद्र बनाना प्रस्तावित है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा 1500, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड द्वारा 600, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 200, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 300 और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 300 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021-22 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सभी खरीद केंद्रों की रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से जियो टैगिंग की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 59 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की तर्ज पर गन्ना शोध परिषद सेवरही और मुजफ्फरनगर केंद्र पर भी जैव उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने किसानों को नई गन्ना किस्मों का बीज त्वरित गति से उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शनिवार 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की समीक्षा बैठक का आयोजन गन्ना आयुक्त कार्यालय लखनऊ में हुआ। बैठक में संजय आर भूसरेड्डी ने बीज उत्पादन, जैव उत्पादों और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की और किसानों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान भी जल्द किया जाए। ये भी निर्देश दिया गया कि बीज संवर्धन की नवीन तकनीकी और टिश्यू कल्चर आदि अपनाकर तीव्र गति से संवर्धन किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किसानों को बीज उपलब्ध हो सके। उन्होंने शोध परिषद के वैज्ञानिकों से कहा कि सभी शोध कार्य किसानों के हित में होनी चाहिए, जिससे प्रदेश के किसानों को नवीन तकनीकी उपलब्ध हो सके और लागत कम करके उपज में बढ़ोतरी की जा सके। हरियाणा के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली भी खरीदने का फैसला ले लिया है। इसकी सरकारी खरीद 1 नवंबर से की जाएगी और 31 दिसंबर 2021 तक ये जारी रहेगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके अलावा मक्का, बाजरा और मूंग की खरीद भी 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने की संभावना है और ये 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। मनोहर लाल ने खरीद को लेकर अधिकारियों से कहा कि विपणन सत्र 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। बैठक में ये भी बताया गया कि खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में मंडियों की व्यवस्था की गई है। धान की खरीद के लिए 199, बाजरा की खरीद के लिए 86, मक्का की खरीद के लिए 19 और मूंगफली की खरीद के लिए 7 और मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियां भी खोली गई हैं।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए जल्दी से नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में धान की फसल तैयार है। अब पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है ताकि कोई भी किसान इसे ना जलाए। या तो वो पूसा डीकंपोजर का इस्तेमाल करके पराली को खाद बना दे या फिर मशीनों के जरिए इसका निस्तारण करके पैसा कमा ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कोने कोने में पराली निस्तारण मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने इसकी निगरानी ग्राम स्तर पर करने और नोडल अधिकारी को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा ऐसे सूबों में शुमार है जहां पर पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को 25 सितंबर तक पराली निस्तारण मशीनें खरीदने के लिए आदेश भी दिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में फल, फूल, मसाला और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी सरकार 9,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना लेकर आई है। किसानों के आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। आवेदन पत्र प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करा दिया गया है। किसान ग्राम पंचायत सचिव से आवेदन पत्र लेकर इसे भरेंगे और फिर इसे ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से जमा करा सकते हैं। योजना के तहत किसानों को हर साल 9,000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश सरकार कृषि मंत्रालय के अनुसार अभी इस योजना के तहत फलों में केला, पपीता, नाशपाती, ड्रैगन फ्रूट, बेर, आंवला, नींबू और सब्जियों में आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन, शकरकंद, कद्दू आदि, फूलों में गुलाब, गेंदा, मसालों में हल्दी, मिर्ची, अदरक के किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों से सिंचाई यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत सिंचाई सब्सिडी पर सिंचाई उपकरण लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी वर्गों के किसान इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2021 रखी गई है। योजना के तहत प्रदेश के किसानों को स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेन गन, पाइपलाइन सेट और विद्युत पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। लाभुकों का चयन जो है वो लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र को खरीदने के इच्छुक किसान सिंचाई यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। तो सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र लेने के लिए किसान भाई स्क्रीन पर दिए गए लिंक के जरिए जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।